नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी 2022 के व्रत के बारे में आप लोगों से बात करेंगे कि निर्जला एकादशी 10 जून 2022 या 11 जून 2022 को है। इस मतभेद को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये उठापटक चल रही है कि कब व्रत को करें और कब ना करें। तो आज हम इसी का समाधान लेकर के व्रत करने की विधि और नियम और उसका पारण कब करें और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, उस व्रत के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आपके समक्ष इसी शंका का समाधान लेकर के हम आपके समक्ष समुपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी 2022 10 जून को प्रारंभ होगी और इसकी प्रारंभ तिथि 7:25 पर यह लगेगी, जो कि ये सूर्योदय की तिथि नहीं है। सूर्योदय के बाद ये तिथि प्रारंभ होगी। 10वीं विधा इसको कहते हैं और 11 जून 2022 को यह 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो अब आइए हम जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब हम जान लेते हैं। इस एकादशी जो निर्जला एकादशी है, सबसे पहले तो ये 26 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। पहले हम इस व्रत के बारे में नियम जान लेते हैं कि इस व्रत का नियम क्या है और कैसे करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही नियम और संयम से करना चाहिए। 10वीं के दिन से ही इस व्रत के लिए उपवास के लिए तैयार होना चाहिए। 10वीं के दिन से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन त्याग देना चाहिए और विधि पूर्वक 10वीं के दिन से ही संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका ये व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप इसमें सहयोग करें और किसी प्रकार का विघ्न न आए, यह आशीर्वाद प्रदान करें। और इस प्रकार से जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान से क्षमा याचना करते हुए व्रत धारण करना चाहिए। और व्रत किस प्रकार करना चाहिए? सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके और विष्णु भगवान का ध्यान करके, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और सब प्रथम से उस दिन निराहार रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। निराहार मतलब निर्जला एकादशी का मतलब क्या है कि उस दिन पानी तक भी नहीं पीना चाहिए और निराहार रह करके बिना पानी पिए पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। और शाम को विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 मंत्र या फिर 2, 4, 5, 7 माला जितनी हो सके यह जाप करना चाहिए। फिर शाम को जब रात्रि हो जाए तो विधान ये है दोस्तों कि पूरी रात्र भगवान विष्णु के निमित्त जागरण करना चाहिए, अर्थात सोना नहीं चाहिए और सारी रात जागते हुए कीर्तन भजन करें। अगर कीर्तन भजन नहीं करते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का यह जाप आपको पूर्ण रात्रि करना है। और प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाए तो अगले दिन व्रत का जो है हमें पारण करना चाहिए। पारण का नियम है कि प्रातः काल जब सूर्य उदय हो जाए उस दिन स्नान करके और सुबह उठ करके स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करके और फिर जो है भगवान विष्णु के मंदिर में जा करके यथोचित जो हो ब्राह्मण के लिए दान करें और कुछ चावल इत्यादि का दान करें, क्योंकि 10वीं के दिन हमने चावल का त्याग किया है, इसलिए एकादशी के दिन हमने चावल का त्याग किया है, इसलिए हमें द्वादशी के दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से यह तो व्रत की विधि हो गई और यह पारण की विधि हो गई। बताया गया है कि जो मनुष्य अगर कोई किसी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो भी व्रत करना चाहते हैं तो अगर वो निराहार नहीं रह सकते तो वो फलाहार इस व्रत को कर सकते हैं। आइए अब हम एकादशी का व्रत 10 जून को करें या 11 जून को करें उसके बारे में जान लेते हैं। 2 दिन इस बार एकादशी आ रही। अब हम बड़े
कंफ्यूज हो रहे हैं, पशोपेश में पड़ रहे हैं कि 10 को करें या 11 को करें। तो आइए हम इसका समाधान आपको बता देते हैं कि दोस्तों 10 जून की जो एकादशी है वो जो है अस्मार्तियों के लिए है। अस्मार्त मतलब जो गृहस्थी लोग होते हैं उनको 10वीं विधा एकादशी का व्रत करना चाहिए, और जो साधु सन्यासी हैं या जो विधवा स्त्रियां हैं उनको, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं उनको जो है द्वादशी को, जो द्वादशी युक्त एकादशी है उस दिन जो है अर्थात 11 तारीख को इस व्रत को धारण करना चाहिए और 12 तारीख को इसका पालन करें। तो यह शंका थी जो मैंने उसका निदान किया, समाधान किया कि जो गृहस्थी लोग हैं, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं उनको 10 जून को ही एकादशी का व्रत इस बार करना है, और जो वैष्णव संप्रदाय के हैं उनको जो है 11 जून को इस एकादशी का व्रत करना है। तो मित्रों ये तो थी एकादशी की व्रत और प्रारण और नियम की विधि। अब आइए इस एकादशी के व्रत करने से और एक छोटा सा उपाय आपको करने से कितना फल प्राप्त होगा। अगर आप करोड़ों की संख्या में लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस नियम को जरूर अपनाएं इस निर्जला एकादशी पर। वो नियम है कि रात्रि को आप जब जागरण कर रहे होंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जब करते हैं, वो कर रहे होंगे, उस समय आपको पहले से ही एक पीपल का पत्ता लेकर के अपने पास में रखना है, और उस पीपल के पत्ता में सुबह 4 बजे का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको उस पीपल के पत्ते पर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह लिखना है, और यह मंत्र आपको चंदन, पीले चंदन से लिखना है, और 21 बार लिख करके जब द्वादशी के दिन, अगले दिन आप पारण करेंगे 11 तारीख को, जब मंदिर जाएंगे, मंदिर में जा करके और वो पत्ता आपको विष्णु भगवान को समर्पित कर देना है, अर्थात चढ़ा देना है। आप देखेंगे कि इस उपयोग से और इस विधि से, इस क्रिया के द्वारा, और आपने जो ये मंत्र का 108 बार जाप किया है, रात्रि जागरण किया है, और जिस प्रकार मैंने विधान बताया है, इस विधि से आपने व्रत का नियम और संयम और पालन किया है, तो आप देखेंगे कि यह क्रिया करने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन में एक नया प्रकाश आएगा, भगवान विष्णु की कृपा होगी, और इस व्रत के द्वारा, इस नियम के द्वारा, इस संयम के द्वारा आपके मन की जो इच्छा है, अगर आपके मन की इच्छा है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, करोड़ों का भी कर्ज है, तो भगवान विष्णु की कृपा के द्वारा, लक्ष्मी की कृपा के द्वारा इस क्रिया के करने से आपका वह संकट, आपका वो कर्ज धीरे धीरे कुछ दिनों में ही दूर हो जाएगा, और विष्णु भगवान स्वतः आपके घर में लक्ष्मी के सहित हमेशा हमेशा के लिए उनका निवास हो जाएगा। तो सज्जनों, ये थी एकादशी की विधि, व्रत करने की और पारण करने की, और किस प्रकार से नियम करना है, किस प्रकार से संयम करना है, और अगले दिन क्या दान करना है, ये सब विधि, और क्या मंत्र का जाप करना है, ये सब मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको मेरी अच्छी लगी हो, कृपया इस वीडियो में आप कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, ठाकुर जी प्रसन्न रहे। जय जय श्री राधे।